चलिए, नमस्कार दोस्तों। फिर शुरू करते हैं आज एक नए अध्ययन बिंदु के साथ। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए खासकर महाजनपद काल, जो आज का हम अध्ययन बिंदु ले रहे हैं वो है महाजनपद। जैसे नाम से पता है कि महा यानी बड़ा, महाजनपद। ठीक है, तो बना कैसे, क्या है ये महाजनपद? तो पहले से एक छोटी सी के रूपरेखा समझ लेते हैं। जैसे आज भारत में, हमारे देश भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है अलग करके, तो 28 राज्य हैं। वैसे ही लगभग आज से 2600 साल पहले, यानी ईसा से 600 साल पहले महाजनपद हुआ करते थे। इनकी संख्या 16 थी। कितने राज्य थे? 16 राज्य थे पूरे भारत में, अलग अलग पूरे भारत में फैले हुए थे। जो आज के वैज्ञानिक सीमा, आज की जो वैज्ञानिक सीमा हमारी हो, और उसके अलावा उसके कुछ बाहरी हिस्से थे जो पहले भारत हुआ करता था। ठीक है, वहां ये 16 जनपद महाजनपद थे। ठीक है, अब है महाजनपद बने कैसे? ठीक है, समस्या होती है कि अचानक से तो एकदम से तो प्रादुर्भाव उनका हुआ नहीं, तो बने तो धीरे धीरे बने। कैसे बने? जैसे आज समाज की सबसे छोटी इकाई हमारी, आज समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। ठीक है, तो परिवार, और परिवार जब बड़ा रूप धारण कर लेता है, यानी संयुक्त परिवार जिसको हम कह सकते हैं, संयुक्त परिवार को एक बड़ा क्या बन जाता है? कुल। परिवार से क्या बनता है? कुल। तो प्राचीन काल में भी यही स्थिति थी। पहले परिवार हुआ करता था, परिवार से कुल हुआ, कुल से ग्राम बन गया। एक ही जाति के लोग जब एक निवास स्थान पर रहने लगे तो उसने ग्राम का रूप धारण कर लिया, और ग्राम से धीरे धीरे क्या बना? जन, यानी एक ही कबीले के लोग। जन से क्या बना? और बड़ा विस्तार हुआ, जिसने आसपास के प्रदेशों को जीता, तो वो क्या बना? जन। और इस जन से जब बड़ा हुआ, बड़ा रूप हुआ, तो उसने क्या रूप धारण कर लिया? महाजनपद, यानी जन से बड़ा महाजनपद, जिसको हम आज के रूप में ऐसे मान सकते हैं। जैसे परिवार आज का परिवार है। ठीक है, कुल संयुक्त परिवार कह सकते हैं। ग्राम जैसे अपन ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, उसके बाद जन हम पंचायत समिति को कह सकते हैं, जनपद जिले को कह सकते हैं, और महाजनपद आज के राज्य के रूप में। तो ये महाजनपद संख्या 16 बना कैसे? परिवार, कुल, ग्राम, जनपद, महाजनपद। कब की बात है? लगभग जब भारत का राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। और भारत का राजनीतिक इतिहास कब शुरू होता है? जब से निश्चित तिथि क्रम मिलना शुरू होता है। और भारत में निश्चित तिथि क्रम की शुरुआत कब से होती है? लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का काल माना जाता है महाजनपद। भारत में राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से, निश्चित तिथि क्रम मिलना शुरू होता है। तो महाजनपद जो समय माना जाता है महाजनपद का, 600 से लेकर 625 ईसा पूर्व का, क्योंकि इसके बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है, सिकंदर का आगमन होता है, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ बात करें महाजनपद कहाँ मिले, इतनी संख्या कैसे प्रमाणिक तौर पर कह सकते हैं? तो इनकी प्रमाणिकता के लिए उस समय में लगभग आज ईसा पूर्व के 500-600 जब समय था, तब 2 धर्म भारत में प्रचलित हुए थे। क्योंकि जो सनातन धर्म है या वैदिक धर्म था, उसमें कुछ बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज में एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म, 2 धर्म प्रचलित हुए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। ठीक है, तो जैन धर्म का जो है वो है भगवती सूत्र। जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ है? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ है? अगुत्तर निकाय। कौन सा निकाय? अगुत्तर निकाय। तो जैन और बौद्धों के इन ग्रंथों में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। हाँ, नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगुत्तर निकाय में तो 16 जो महाजनपद है वो बिल्कुल जैसा हम पढ़ते हैं वैसा का वैसा, पर भगवती सूत्र में कुछ बदलाव है। इसके अलावा जनपदों की संख्या तो कई 200, कई 250, बहुत अधिक संख्या है। किंतु हम प्रमाणिक तौर पर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद जो भारत में अवस्थित थे। ठीक है, महाजनपद 600 से 625 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, महाजनपद कितने? 16। कहाँ सूचना मिलती है? अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का ग्रंथ, अगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का प्रश्न आता है यहाँ से। नंबर 2, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। यहाँ से इनकी 16 की जानकारी मिलती है। अब ये भारत में कहाँ अवस्थित थे, इनके बारे में हम एक सामान्य जानकारी कर लेते हैं।
क्योंकि भारत में केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में और भारत से जो आज का भारत है उससे बाहर तक ये फैले हुए थे। तो वो देखते हैं हम कहाँ तक फैले हुए थे। एक मैप का निर्माण कर लेते हैं, सामान्य रूप से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सामान्य ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा बिल्कुल यूं अच्छा ही बनना चाहिए। ठीक है, हमें केवल एक जानकारी के लिए कहाँ ये अवस्थित है। ठीक है, हम इसकी अवस्थिति का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैप मान सकते हैं, कुछ अच्छा बन सकता है, मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे हम। ठीक है, ये भारत है। अब इसमें कहाँ महाजनपद थे, कौन सी उनकी राजधानी थी, वो एक शॉर्ट में देख लेते हैं। आसानी से, ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत आसानी से। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं तो जो भारत का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के ऊपर का, जो अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां है गांधार। कौन सा महाजनपद है? गांधार महाजनपद। अफगानिस्तान काबुल वाला इलाका जो है गांधारी थी। शकुनी, महाभारत काल में जो शकुनी था उसी गांधार प्रदेश का था। तो सबसे पहले हमारा महाजनपद है गांधार, सबसे ऊपरी हिस्से में। नंबर 2, जम्मू कश्मीर का जो इलाका आता है, कुछ जम्मू कश्मीर का और कुछ इसके बाहर का, वहां पर भारत का दूसरा महाजनपद, जिसका नाम है कम्बोज। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगी यार, ऐसे चिंता करने घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से। हम पहले पश्चिम भारत के लेंगे, फिर मध्य के और फिर पूर्वी भारत के 16 महाजनपद 8 मिनट में। नंबर 1 गांधार, नंबर 2 कम्बोज। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान में 3 महाजनपद आते हैं। नंबर 1 अलवर वाला जो इलाका था, जो जयपुर का उत्तरी इलाका जिसको कह सकते हैं, वहां पर एक जनपद था कुरु। ठीक, कुरु जो दिल्ली के आसपास का इलाका माना जाता है, इसकी राजधानी को बाद में देखते हैं। नंबर 2 पूर्वी राजस्थान में दूसरा महाजनपद है सूरसेन, जो यादव वंश से संबंधित था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, मथुरा इसकी राजधानी थी। जो पढ़ते हैं आगे कैसे याद करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, सूरसेन। इसके बाद इन दोनों के बीच में जो अलवर का है और जयपुर का कुछ हिस्सा जो आज का आता है, वहां है मत्स्य जनपद। यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था राजा विराट के यहाँ पर। ठीक है, तो ये मत्स्य जनपद। तो 5 हो गए। नंबर 1 ऊपरी उत्तर गांधार, नंबर 2 कम्बोज, उसके बाद राजस्थान का उत्तरी हिस्सा कुरु, फिर पूर्वी हिस्सा सूरसेन, मध्य में मत्स्य। इसके बाद बात करते हैं गुजरात वाला और मध्य प्रदेश का कुछ इलाका। वहां पर जो महाजनपद था वो था अवंती। ठीक है, अवंती, और इसके नीचे की तरफ गोदावरी नदी के तट पर यहां पर था हमारा अस्मक। प्रश्न आता है कि दक्षिणी भारत में अवस्थित, भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में अवस्थित महाजनपद कौन सा था? तो गोदावरी नदी के तट पर जो महाजनपद था वो कौन सा था? अस्मक महाजनपद। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनको गांधार, कम्बोज, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अस्मक। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं मध्य भारत के हिस्से में। तो यहाँ पर जो सूरसेन से थोड़ा सा आगे की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ हमारा जनपद था चेदी। कौन सा जनपद था? चेदी। ठीक है, याद करने का एक बार उनका देख लेते हैं, याद फिर करते हैं किस तरह से। चेदी, और चेदी के जस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा वत्स। कौन सा महाजनपद है? वत्स। और वत्स से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारा यहाँ पर ऊपरी हिस्से में काशी, जो प्राचीन शिक्षा नगरी, आज भी शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं, काशी। ठीक है, और काशी के ऊपर भगवान राम का जन्म स्थान, जिसकी प्राचीन काल में अयोध्या राजधानी हुआ करती थी, महाजनपद है कोसल। तो कोसल महाजनपद, और कोसल के ही और सूरसेन के ऊपरी हिस्से में, ठीक है, वत्स के ऊपरी हिस्से में यहां था पांचाल। ठीक है, पांचाल हो गया। इसके बाद इन्हीं के दक्षिणी हिस्से में यहां हमारा था मगध, जो प्राचीन महान शक्तिशाली, इन 16 महाजनपदों में अगर कोई शक्तिशाली महाजनपद था तो वो कौन सा था? मगध। अब कुछ और पूर्वी हिस्से में बच के 3 महाजनपद है, इनमें वज्जी, नंबर 2 मल, और इधर है अंग देश, अंगराज कर्ण, महाभारत में जो आता है वो। ठीक है,
तो हमारे ये 16 महाजनपद हो चुके हैं। नंबर 1 गांधार, तो कंबोज, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, अस्मत, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, पांचाल, मगध, अंग, इधर वज्जी और मल। याद करने का तरीका ये हमें याद रखेंगे, सबसे ऊपर गांधार है, फिर कंबोज है, कुरु है, राजस्थान में 3 है, मत्स्य, सूरसेन, ठीक है, कुरु, नीचे गुजरात की तरफ आते तो अवंती, नीचे दक्षिणी भारत में वो अस्मत। अब इन ये जो 5 है इनको याद करने का एक आसान शॉर्ट ट्रिक है, वो देखते हैं। जिसे इसको हम चेदी, ठीक है, इसको मान लो सी, वत्स को मान लेते हैं वी, तो सीवी हम एक बार खुद को ऐसा मान लेते हैं कि हम जो नौकरी पाने जा रहे हैं, ठीक है, नौकरी लेने जा रहे हैं, तो हम क्या लेके जाएंगे, सीवी। तो ठीक है, यहां से हम क्या मान लिया, सीवी क्यूरिकुलम, ठीक है। और लेकर हम कहा चले गए, क्योंकि काशी शिक्षा नगरी तो वही नौकरी लगी, तो हम कहा चले गए, चेदी और सीवी लेकर कहा चले गए, काशी में। काशी में गए तो वहां पर कौशल दिखाने के लिए, काशी में हम क्यों गए, कौशल दिखाने के लिए, किंतु वहां पर 5 लोग और पहले से आए हुए थे। कितने याद हो गए हमें, कितने याद हो गए, 1 2 3 4 5। सीवी लेकर हम कहा गए, काशी में, और काशी में हम क्या दिखा रहे थे, कौशल दिखा रहे थे, तो 5 लोग और आ गए। हमको वहां से छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, तो भाग के हम कहा गए शक्तिशाली के पास, और शक्तिशाली कौन था, मगध, ठीक है। तो लगभग हमें 6 याद हो गए। एक देखो, एक ट्रिक में हमें कितने महाजनपद याद हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, पांचाल, मगध। सीवी लेकर हम काशी गए नौकरी के लिए, किंतु वहां जब हम कौशल दिखा रहे तो 5 लोग और आ गए, पांचाल, और हम कहा चले गए वहां से, मगध। फिर इधर पूरे भारत के 3 और बच गए, उनको सीधा याद करो, वज्जी, मल, अंग, ठीक है। अब इनकी राजधानियां याद करते हैं। राजधानी के लिए हम क्या करते हैं, एक शब्दों को देखो, इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। एजुकेशन के लिए जब भी हम कोई टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वहां पर जो कहानी है वो हमें बहुत याद होगी, बजाय उसके कि कोई किसी ने हमें कहानी सुनाई हो। हमने कोई भी मूवी देखी है, वो हमें बिल्कुल इमेजिनेशन हमारे दिमाग में छप जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकी इमेजिनेशन तैयार करके। तो देखो, गांधार की जो राजधानी है, गांधार की राजधानी है कौन सी है, तक्षशिला। कौन सी राजधानी है, तक्षशिला। याद करने का शॉर्ट ट्रिक, गंधा याद कर लो, इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है, गंधा, और गंधा क्या था, शिला, पत्थर। तो हमें याद हो गया, गांधार की राजधानी क्या हो गई, तक्षशिला, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कंबोज। इसको इस तरह से इमेजिन करो, कंबोज, बोझ क्या है, कम है, क्या है, बोझ कम है, और इसकी राजधानी भी 2 है। राजधानी क्या है, 2। नंबर 1 हाटक और दूसरा है राजपुर। तो याद करने का ट्रिक, गुरु जी 2 राजधानी कैसे याद करें, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। कंबोज, बोझ क्या है, कम, किसके पास, राजा के पास। कैसे कम है, क्योंकि उसका हटा दिया बोझ ने। वापस देखो, याद करने का शॉर्ट ट्रिक, कंबोज क्या है, कम बोझ, बोझ कम है, क्यों है, किसके पास कम है, राजा के पास, और क्यों है, क्योंकि उसका बोझ हमने हटा दिया। तो कंबोज की राजधानी याद होगी, राजपुर और हटक, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कुरु। कुरु को एक बार हम मान लेते हैं गुरु, क्योंकि कुरु और गुरु सिमिलर शब्द हैं, तो कुरु को हम एक बार क्या मानते हैं, गुरु। और कुरु की जो राजधानी है, हम ऐसे मान लेते हैं, कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ। हम इसको इस तरह से मानते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो कहाँ चले गए शक्ति लेने, इंद्र के पास में। हमारे जो गुरु हैं, कुरु को हमने क्या माना, गुरु, और हमारे जो गुरु हैं वो कहाँ चले गए, इंद्र के पास। तो कुरु की राजधानी क्या होगी, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, ठीक है। अभी याद कर लेते हैं। बोलो गुरु जी इतनी सारी कैसे, अरे इमेज बनाओ, बहुत आसानी से याद हो। तो मत्स्य की कैसे याद करें, मत्स्य यानी मछली। मछली कैसी थी, बहुत विराट थी, तो मत्स्य की राजधानी क्या हो गई, विराटनगर। बहुत आसान, ठीक है। इक्वल हो गया। नंबर 5 सूरसेन। सूरसेन श्री कृष्ण का जन्म स्थान, जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महाजनपद था। मथुरा इसकी राजधानी थी। याद करने का तरीका, ठीक है, याद कैसे करें, मथुरा या मेथोरा भी कहते हैं। कैसे याद करें, सूरसेन, सुर, सूरसेन से क्या बना दो, सुर। और सुर किसे कौन निकालता था, कृष्ण। श्री कृष्ण सुर निकालते थे कहां पर, मथुरा में, ठीक है। तो हमको एक चीज एक्स्ट्रा याद हो जाएगी कि सूरसेन से कौन जुड़ा हुआ है, कृष्ण जी, ठीक है। तो सुर कौन निकालता था, कृष्ण, कहां पर, मथुरा में। तो सूरसेन की राजधानी में क्या याद होगी, मथुरा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं,
अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैन। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। देखते हैं अब, ठीक है। अवंती जो है मालवा इलाके में था। मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, कुछ हिस्सा गुजरात का भी था। तो इस अवंती की राजधानी उज्जैन कैसे याद करें? अवंती को बना लो अवनति। अवंती को हम क्या मान लेते हैं? अवनति। तो अवनति किसकी नहीं हुई? जैन धर्म की। कहां पर? गुजरात मालवा में। अवनति किसकी नहीं हुई? जैन धर्म की। तो अवंती की राजधानी क्या होगी? जैन, उज्जैन। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अश्मक। एक सामान्य सा, ये तो जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी हिस्से में अवस्थित महाजनपद कौन सा था? ठीक है, ये तो है गोदावरी नदी के तट पर अश्मक। अब राजधानी याद करने में समस्या होती है। गोदावरी नदी हमने याद कर ली, ठीक है, ये रही गोदावरी नदी हमने याद कर ली। तो इसको ऐसे याद कर लो, गोदावरी नदी के तट पर जो अश्मक महाजनपद था उसमें पोत खड़े हुए थे। तो इसकी राजधानी क्या होगी? पोतन या पोटन या पोटली। ठीक है, पोतन या पोटल या पोटली, जो भी है, अश्मक की राजधानी हमें याद होगी। एक बार इनको वापस देख लेते हैं फटाफट से। गांधार, गंधा क्या था? सीला। कंबोज किसका? राजा का, हमने हटा दिया। ठीक है। गुरु जी कहां चले गए? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ। मत्स्य कैसा था? विराट था। सुर को निकाला था कृष्ण जी, कहां पर? मथुरा में। ठीक है। अवंती, अवंती की राजधानी यानी अवनति किसकी नहीं हुई? जैन धर्म की। अश्मक की हमने राजधानी याद कर ली। अश्मक कहां था? गोदावरी नदी के तट पर। और गोदावरी नदी के तट पर था तो उसकी राजधानी पोत खड़े थे, तो पोतन। इसके बाद हम चलते हैं अगले महाजनपद चेदी। चेदी को हम ऐसे याद कर लो कि चेदी को चोरी बना दो, चेरी बना दो। ठीक, शब्द का तोड़ मोड़ करना, इमेजिन करना है अपने को। चेदी का हम चोरी बना देते हैं। चोरी कौन करता है? शक्तिशाली। तो इसकी राजधानी होगी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती, यानी शक्तिशाली। तो चोरी कौन करता है? शक्तिशाली। या चेरी खाने से आदमी क्या होता है? शक्तिशाली। इसके बाद हम याद करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। आम्बी, कौशाम्बी का हमने क्या ले लिया? आम्बी। वत्स किसको कहते हैं? बेटे को, पुत्र को, बच्चे को। तो वत्स किसके लिए क्या खाने के लिए इच्छा रखता है? आम्बी या आम, जो छोटी केरी होती है ना, वो आम्बी। तो वत्स की राजधानी हमने क्या इमेजिन कर ली? आम्बी, यानी कौशाम्बी। इसके बाद हम चलते हैं काशी। और काशी की तो दुनिया जानती है, वाराणसी, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से चुनाव लड़ कर आए हुए हैं, वाराणसी। ठीक है, तो काशी की वाराणसी। फिर भी है तो कोई हम ट्रिक बना लेंगे, और कोशिश करना कि आप भी कोई ट्रिक बना सको जिससे हमारा भी डेवलपमेंट हो। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कौशल। काशी के बाद हमने कहा राजधानी ली? कौशल की। तो कौशल, और कौशल से मैंने बताया कौशल किससे जुड़ा हुआ है? भगवान श्री राम से। तो अयोध्या वाला इलाका। ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रेष्ठ आदमी की बस्ती, बस्ती मान लो इसको। बस्ती नहीं मानो तो श्राप मान लो। श्राप से श्राप। श्राप किसको मिला था? 14 वर्ष का राम को मिला था। तो राम शब्द भी हमें याद हो गया, क्योंकि कौशल से जुड़ा हुआ कौन है? भगवान श्री राम। तो कौशल, श्राप और राम। ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। यहाँ पर सरयू नदी बहा करती थी। ठीक है, कौशल के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं पांचाल में। पांचाल, इस पांचाल की 2 राजधानियां थी। ठीक है, पांचाल के मध्य में नदी बहा करती थी। 2 राजधानी थी, एक तो थी इसकी कामपिल्ले और दूसरी अहिछत्रपुर। कौन कौन सी थी? कामपिल्ले और अहिछत्रपुर। ठीक है, दोनों याद करने। बोले गुरु जी एक एक नहीं हुई, 2 कैसे याद करें? आसान है। कैसे? पांचाल, चाल। चाल में क्या था? कंपन था। कामपिल्ले को हम क्या बना देते हैं? कंपन। तो चाल में क्या था? कंपन था। किसकी में? राजा की चाल में। और लोग उसके ऊपर छत्र लेकर चल रहे थे, इसलिए क्योंकि वो धूप में तप रहा होगा, इसलिए उसकी चाल में कंपन था। तो कामपिल्ले, और उसके ऊपर लोग क्या लेकर चल रहे थे? छत्र। तो अहिछत्रपुर। ठीक है, तो पांचाल की राजधानी में क्या याद होगी? कामपिल्ले और अहिछत्रपुर। इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। मगध। मगध शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजवंश।
महाजनपद कालीन में, महाजनपद के बाद में भी सबसे शक्तिशाली मगध था, क्योंकि इसने आस पड़ोस के सभी महाजनपदों को जीतकर अपने अंदर मिला लिया था, तो महान शक्तिशाली था। तो इसको इस तरह से याद कर लो, राजगृह इसकी राजधानी थी। तो राजाओं का घर बन गया था, सबके आसपास को अलग जीत लिया, तो मगध में क्या हो गया, राजाओं का घर हो गया, तो राजगृह इसकी राजधानी। ठीक है, अंग नरेश कर्ण, और राजधानी क्या है, चंपा। बहुत आसान है, चंपा ऐसे याद कर लो कि जो कोई बेल होती है, चंपा की बेल होती है, अंग है, अंगों के कौन लिपट जाता है, बेल। ऐसे याद कर लो, बेल की तरह लोग लिपट जाते हैं अंगों के, जैसे हमारे पैरों के। तो अंग की राजधानी क्या होगी, चंपा। ठीक है, बेल चंपा की बेल है। इसके बाद हम चलते हैं वज्जी और मल। ध्यान रखना, ये दो 16 महाजनपद जितने भी थे, उन 16 महाजनपदों में दो प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी। कुछ में थी राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र। कुछ में राजतंत्र यानी राजा का शासन, और कुछ में गणतंत्र यानी जनता का शासन। तो यहाँ पर ये केवल दो मात्र थे, वज्जी और मल, जिनमें कैसी शासन पद्धति, गणतंत्रात्मक। कैसी थी, गणतंत्र। ठीक है, प्राचीन काल में भी हुआ करते थे, ज्यादातर में राजतंत्र होता था, पर इन दो में, वज्जी और मल में कैसी थी, गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो वज्जी और मल, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, और मल की राजधानी है पावा और कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर। ठीक, याद करने का तरीका, मल होता है पहलवान, तो पहलवान के पांव मजबूत होने चाहिए क्योंकि वो कुश्ती कर सके। ठीक है, ऐसे याद कर लो। मल कौन क्या करता है, कुश्ती, और कुश्ती करने वाले के पांव कैसे होने चाहिए, मजबूत। ठीक है, तो मल की पावा और कुशीनगर। ठीक है, इसके अलावा वज्जी संघ की राजधानी में याद कर लेते हैं वैशाली। वज्जी यानी बज्जी, मतलब खेलने की वज्जी, बना लेते हैं कई बार, कहते हैं बचपन में हुआ करते मेरी वज्जी तेरी वज्जी। ठीक है, तो यहाँ वज्जी को हम वज्जी बना लेते हैं, और वज्जी में वैशाली मतलब हम मान लेते हैं कि एक बड़े मैदान, वैशाली को हमने क्या है, विशाल। वज्जी हमारी कहाँ आती है, विशाल मैदान में। ठीक है, तो ये हमारा एक महाजनपद की राजधानी हो, याद हो। एक बार वापस से हम इनको देख लेते हैं। गांधार की तक्षशिला, गंडी क्या है, शिला। कंबोज कैसे हुआ, राजा का हमने वजन हटा दिया। गुरु जी क्या लेंगे, कहां तक चले गए, इंद्र के पास में। यहां हमने पढ़ा मत्स्य मछली जो कैसी थी, विराट थी। ठीक है, सूरसेन, सुर निकाले हमने, सुर किसने निकाले, कृष्ण ने। कहां पर, मथुरा में। ठीक है, तो मथुरा और कृष्ण दोनों याद हो। अवनति किसकी हुई, जयेंद्र की नहीं हुई। कहां पर, गुजरात के आसपास, मालवा के आसपास में, तो उज्जैन। अस्मक है जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के तट पर है, तो वहां पर क्या था, गोदावरी नदी में क्या थे, ओत खड़े थे, तो पोतल। इसके बाद हम चेरी चलते हैं, तो चेरी यानी चेरी खाने